Hello everyone, welcome to my YouTube channel. And today we will discuss rest of the modules of ADAPT, which are CRM, Crew Resource Management, and the next one would be FAST. Okay, I'll tell you कि FAST में और जो coordination test है उसमें क्या difference है, ठीक है? सो बेसिकली फास्ट में क्या होगा, आप लोगों को एक इमेजेस एक वीडियो दिखा देंगे, ठीक है, और उसके बेसिस पे आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. आई शो यू कि किस टाइप का होगा. वेट, तो वो होगा कुछ ऐसा, ठीक है. आपको जल्दी से वीडियो दिखा देंगे और फिर क्वेश्चंस उसमें ऐसे आएंगे कि विच इमेज रिप्रेजेंट्स द कॉकपिट इन द वीडियो. जो वीडियो दिखाई गई थी उसमें कौन सा कॉकपिट था वो आप लोगों को सेलेक्ट करना है, ठीक है. तो अब फास्ट में क्या होता है, एक तीन सेट है, ठीक है इसके. तो आप लोग को एक ट्रिक मैं बताती हूँ, उससे वैसे पता भी चल जाएगा. इट माइट वर्क. अगर अभिषेक सर है इन्विजिलेटर तो सही है, क्योंकि वो क्या होता है, जो पहला कंप्यूटर है ना, आप एंटर करोगे रूम में तो दैट विल बी द सेट 1. तो उससे आपको आइडिया निकल लग जाएगा कि नेक्स्ट वाला सेट 2 है, नेक्स्ट वाला सेट 3 है. और जब आप अडेप्ट क्लासेस में क्लासेस लेने के लिए जब जाओगे तब आपको तीनों सेट के आंसर्स दे देंगे. मैं भी दे दूंगी वैसे तो, तीनों सेट में ये डिफरेंस है, पर फिर भी वीडियो जितना अच्छे से हो सके उतना अच्छे से देखना, क्योंकि उसके बेस्ड पे ये क्वेश्चन आएंगे. एंड बिलीव यू मी, अडेप्ट बहुत बहुत इजी है. कोऑर्डिनेशन टेस्ट कुछ भी नहीं है उसका, सिर्फ ट्रिक ये है कि जॉयस्टिक और रडर पेडल ना ऑपोजिट काम करता है, ठीक है. जैसे हम लोग क्या करते थे, राइट रडर प्रेस करते थे तो राइट पे फर्क पड़ेगा, लेफ्ट करते थे तो लेफ्ट पे फर्क पड़ेगा. नहीं, पर जॉयस्टिक में क्या है, ये डिफरेंट होगा, ऑपोजिट डायरेक्शंस में होगा. वो आपको विद इन 5 सेकेंड समझ आ ही जाएगा. तो कोऑर्डिनेशन टेस्ट भी डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है. एविएशन नॉलेज भी बहुत हल्की फुल्की आएगी, जिसमें आपको एविएशन के क्या टॉपिक्स आएंगे वो मैं बता दूंगी. और सिंपलर जो रिटन टेस्ट है ना, उससे भी सिंपलर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें, ठीक है. सीआरएम का अप्रोच इसी वीडियो में विद क्वेश्चंस, और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके राइट आंसर्स भी डाल दूंगी, ठीक है. कॉग्निटिव इज ऑल्सो वेरी इजी. उसमें से जो पिक्चर्स वाले थोड़े बहुत जो डिफिकल्ट हैं वो मैंने ऑलरेडी पीडीएफ में दे दिए हैं, तो उससे आपको आइडिया लग ही जाएगा कि कैसे आपका अप्रोच होना चाहिए, ठीक है. तो पूरे अडेप्ट का जो ये असेसमेंट है, इसमें अगर कुछ डिफ़िकल्ट है तो वो सिर्फ फास्ट है. वो भी डिफ़िकल्ट नहीं है, उसमें बस एक प्रेजेंस ऑफ माइंड और ये है कि हाँ, पहले से आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वीडियो वो बहुत झटपट में दिखा देंगे और इतने डिटेल्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि हाउ मेनी हेलीकॉप्टर्स डिड यू सी, कितने तरह के नॉइसेस आए, आपने कुछ क्या क्या चीज़ें देखी, ट्रीज देखे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो वो उसके लिए एक बार पहले अडाप्ट के लिए जो लोग क्लासेस लेते हैं ना, वो फास्ट के चक्कर में फिर भी मैं कहती हूँ कि ले लेते हैं. बहुत से लोग ऐसे हैं जो क्लासेस नहीं भी लेते हैं तो भी क्लियर हो जाता है. पर आई नो पीपल, मेरे फ्रेंड्स भी थे जिन्होंने ओवर कॉन्फिडेंस में क्लास नहीं ली थी, और फिर ना नहीं होता है ना, उस वजह से तो एक रिग्रेट रह जाता है कि यार शायद क्लास ले लेते तो अपॉर्चुनिटी मिस नहीं होती. तो आई वुड स्टिल सजेस्ट कि क्लासेस ले लीजिए. पर जैसा मैंने पहले बोला, मैं दोबारा बोल रही हूँ, आपके अडेप्ट की डेट्स जब आ जाएं, क्लासेस 2 दिन पहले ख़त्म होनी चाहिए उससे, सो दैट यू आर प्रिपेयर्ड. द पर्पस इज बीइंग सर्व्ड. ऐसा नहीं है पहले लेके बैठ गए और फिर इट विल नॉट सॉल्व योर पर्पस, ओके. तो इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे फास्ट में. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट सीआरएम, ठीक है. एक तो सीआरएम होता क्या है, क्रू रिसोर्स मैनेजमेंट. ये हर 2 साल में ना आप लोगों का एक एग्ज़ाम भी होगा, एग्ज़ाम नहीं है, एक सेशन भी होगा, सीआरएम सेशन, ड्यूटी लगेगी. उसमें कैबिन क्रू के साथ पायलट्स को मिक्स कर देता है. बेसिकली ये दिखाता है कि बहुत सारे डिपार्टमेंट्स जब मिल के काम करते हैं तब जाके एक सक्सेसफुल ऑपरेशन, एक सक्सेसफुल फ्लाइट होती है. तो इसका मतलब क्या है, व्हाट डज इट सिग्निफाई? इट सिग्निफाइज दैट
इट इज़ ऑल अबाउट टीम वर्क, ठीक है? एक कोई प्रो पायलट नहीं है, जैसे मूवीज़ में दिखा देते हैं कि हाँ, वो ऋतिक रोशन को उस मूवी में क्या दिखाया था, कभी तो रनवे सीधा, तुम मेरे बेस्ट पायलट हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। रियल लाइफ में ऐसे नहीं होता है, ठीक है? पूरी एक टीम लगती है एंड वी हैव टू रिस्पेक्ट ईच एंड एवरी टीममेट, चाहे वो कैबिन क्रू हो, चाहे वो लोडर हो, चाहे वो डिस्पैचर हो, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है? तो इसी को और डिटेल में बताने के लिए, समझाने के लिए, और ताकि पायलट्स अपना मार्क्सिज्म थोड़ा कम रखे, इसके लिए CRM क्लासेस होती है हर। आई टेल यू, फॉर योर GD, this approach, this teammate factor, this conflict resolution वाला factor, I'll tell you the words, aviation vocabulary also, जो आपको GD और PI में अपार्ट फ्रॉम टेक्निकल जो HR क्वेश्चंस भी हैं वो उसी अप्रोच से आपको आंसर करने हैं, ठीक है? तो उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, 15-20 वर्ड है, वही आपको कभी जहाँ फिट होते हैं वहाँ पे फिट करने हैं, टू शो दैम दैट यू आर वेरी अप्रोचेबल एंड यू आर अ टीम प्लेयर. ओके, नाउ मूविंग अहेड. पहले मैं क्वेश्चंस बता दूँ. ओके, मैं क्वेश्चंस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. आई विल जस्ट टेल यू द अप्रोच, और वो वाले वर्ड्स जो दिख जाएं तो समझ लेना कि यही करेक्ट आंसर है, ठीक है? तो एक तो वोकैबुलरी की बात हो रही थी, तो भूल के भी ना केबिन नहीं बोलना है किसी को. केबिन नहीं होता है, ठीक है? कैबिन होता है. ये दो गलतियां कोई HR, कोई PI में GD में आपको माफ़ नहीं करेगा. केबिन नहीं बोलना है और कम्युनिकेशन नहीं बोलनी है, ठीक है? कैबिन एंड कम्युनिकेशन होता है. अब कुछ चीज़ें जो CRM के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. एक तो है कि कई बार ना टाइम बहुत कम होता है और आपको बहुत सारी चीज़ें करनी होती है, तो आपको प्रायोरिटाइज करते हो आप अपने चीज़ें कि भाई कौन सी चीज़ पहले करनी है. और इट इज़ वेरी फेमस इन एविएशन के ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस क्या है. फर्स्ट यू हैव टू aviate, then you have to navigate, and then in the end you have to communicate. करेक्ट? ये ANC याद कर लो, कहीं ना कहीं ज़रूर पूछा जाएगा, और कहीं ना कहीं नहीं भी पूछा जाए ना तो बी स्मार्ट, कहीं पे आप यूज़ कर सको ये नॉलेज तो करना, दिखाना, बताना कि आपको पता है ये, ठीक है? देन CRM के क्वेश्चंस को आंसर करते हुए हमेशा जहाँ पे भी ये वर्ड है कि यू आर सपोज टू टेक द इनिशिएटिव और यू हैव टू बी द प्रोएक्टिव वन, मार्क दैट. हमेशा हमें विजिलेंट रहना है, एक प्रेजेंस ऑफ माइंड हमेशा रखना है कि हमारे आसपास क्या हो रहा है. इसका दूसरा वर्ड ये सिचुएशनल अवेयरनेस भी है, that you have to be situationally aware what is happening around you. Okay, then of course team player का I've already told you. देन हमेशा आपका अप्रोच ना ऐसा होना चाहिए कि आप किसी कॉन्फ्लिक्ट को जल्दी से जल्दी सॉल्व करना चाहते हो, ठीक है? कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन भी एक एबिलिटी है. पीपल वर्कलोड मैनेजमेंट में क्या आता है कि ऐसा नहीं है कि तुम सब कुछ, पायलट फ्लाइंग भी तुम ही कर रहे हो, पायलट मॉनिटरिंग की ड्यूटीज भी तुम ही कर रहे हो, ये दिखाने के लिए कि भाई अपने कैप्टन में हो कि देखो मैं कितना अप्रोचेबल हूँ, मैं कितना हेल्पफुल हूँ. हमें ऐसा भी नहीं करना है, ठीक है? सारा काम अपने सर पे भी नहीं लेना है. हर चीज़ जैसे SOP में लिखी हुई है. ओके, मेंटेन SOP. SOP स्टैंड्स फॉर व्हाट? स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स. जो कंपनी प्रोसीजर्स हैं मैं वही फॉलो करूँगा. उसके अलावा आप मुझे किसी चीज़ के लिए आप असिस्टेंस मांगेंगे, रिमेंबर हेल्प नहीं, अगर असिस्टेंस मांगेंगे तो आई विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू इन योर ड्यूटीज, बट व्हेन आई हैव डन माइन. ओके, देन फ्लाइट प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन, ये हमेशा आएगा. जैसे हम लोग जब क्रॉस कंट्रीज वगैरह के लिए जाते थे, पहले प्लानिंग करके जाते थे, करेक्ट? इन फ्लाइंग क्लब में तो कुछ फ्लाइट प्लानिंग ऐसा कुछ होती नहीं है, क्योंकि हम बस ओवर फ्लाई कर आ जाते हैं. लेकिन जो प्रॉपरली जो फ्लाइट होनी चाहिए
उसकी हमें पहले से ही हर फेज़ ऑफ फ्लाइट को हम पहले प्लान करके चलते हैं, ठीक है? इन रियल लाइफ़। तो ऐसे ही हमें अपनी फ़्लाइट की सारी डिटेल्स और वेदर डिटेल्स ये सब हम लोग ब्रीफिंग में पहले ही डिस्कस करते हैं। तो फ्लाइट प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन इज़ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट। देन रिस्पेक्ट लीडरशिप एंड अथॉरिटी। ऐसा नहीं है कि मैंने अपने माइंड में एक रूट बना लिया शॉर्टकट, तो मैं एटीसी को बोल रहा हूँ नहीं मैं तो यहीं जाऊँगा। ऐसे मैंने बहुत बार एयर इंडिया के कैप्टन्स को ऐसा मुझे बोलना नहीं चाहिए, बट देन हाँ, एयर इंडिया के जो काफ़ी सीनियर कैप्टन्स हैं ना, वो एटीसी को भी कई बार डाँट देते हैं आरटी पे, ठीक है? तो वी हैव टू अवॉइड दैट। ऑलराइट, हमें और एक हर पायलट, हर इंसान एविएशन में ये लाइन सुनी होगी, बोली होगी कि एवरी एसओपी इज रिटन इन ब्लड, एवरी रूल इज रिटन इन ब्लड। क्यों बोला जाता है वो? एफसेक में भी, एविएशन सिक्योरिटी की जब आपकी क्लासेस होंगी तो उसमें भी आपको यही पढ़ाया जाएगा, क्योंकि हमें ना ऐसे हमने अपने मन मर्जी से रूल नहीं बना दिए हैं, ठीक है? पहले वो रूल जब एग्जिस्ट नहीं करता था, तब उसकी वजह से कुछ ना कुछ गलती हुई है, कुछ लोगों ने अपनी जान खोई है। तो उसके बाद कोई ना कोई रूल हमेशा आया है। तो इसीलिए हम लोगों को हर रूल की रिस्पेक्ट करनी है, उसे फॉलो करना है। डज़न्ट मैटर कि हमें उसकी पूरी हिस्ट्री पता है कि नहीं पता है। अभी कौन सा एयरलाइन था जिसमें उसने कैप्टन ने फर्स्ट ऑफिसर ने सुसाइड कर लिया था, आई थिंक मलेशियन एयरलाइन में किया था। तो उन्होंने फर्स्ट ऑफिसर का ब्रेकअप हुआ था, ही वाज डिप्रेस्ड, ही वेटेड कि कैप्टन लैबोरेटरी यूज़ करने के लिए जाए, देन ही लॉक द कॉकपिट और फिर उसने जो एक माउंटेन था उसमें जाके कोलाइड कर दिया और सब लोग, एवरीवन ऑन बोर्ड डाइड, ठीक है? उसके बाद क्या रूल आया? उसके बाद रूल आया कि कोई भी कैप्टन या फर्स्ट ऑफिसर कोई भी अकेला नहीं रहेगा एयरक्राफ्ट में, ठीक है? इंडिगो में भी ये रूल अप्लाई होता है कि अगर कोई ना कोई क्रू मेंबर वहाँ पे कॉकपिट में रहेगा, तब भी जाके कैप्टन या फर्स्ट ऑफिसर लैबोरेटरी यूज़ कर सकते हैं, और फिर जब उसके बाद वो वापस आ जाएंगे देन द क्रू मेंबर विल लीव द कॉकपिट। सो एवरी रूल, उसके साथ कुछ ना कुछ, कोई ना कोई इंसिडेंट है, कोई ना कोई एक्सीडेंट है। उससे मुझे याद आया कि आपका जीडी में अप्रोच ये होना चाहिए कि अगर आप लोग अभी श्योर हो कि यार अभी मेरे पास टाइम है, तो रेदर देन इन्वेस्टिंग मोर एंड मोर टाइम ऑन अडेप्ट, जितना करना है उतना तो करना ही है, ठीक है? और जैसे आपकी डेट पास आ जाएगी तो और थोड़ा अडेप्ट के लिए पढ़ना, लेकिन जीडी के लिए अभी से प्रिपेयर कर लो, क्योंकि काफ़ी लोगों को इशू आता है। मतलब मैं भी बहुत इंट्रोवर्ट थी पहले, अभी भी हूँ खैर, लेकिन हाँ, अभी ऐसा है कि फॉर इंट्रोवर्ट्स इवन इफ दे नो द थिंग, कई बार क्या होता है वो फंबल कर देते हैं, और जैसे एक दो बार फंबल कर देते हैं तो कॉन्फिडेंस थोड़ा कम हो जाता है, करेक्ट? और 3-4 दिन की, हफ्ते भर की क्लासेस से इट विल नॉट मेक अ ह्यूज डिफरेंस, यू विल जस्ट नो कि प्रोसेस क्या है, दैट्स इट। तो अभी से थोड़ा टाइम दो खुद को, और जितनी भी आप ये एक्सीडेंट इंसिडेंट रिपोर्ट्स और रिपोर्ट्स तो खैर मत पढ़ो, वीडियोस देखो, ठीक है? क्योंकि आपका मोस्ट प्रॉब्ली जीडी में इस बार ऐसे ही होगा कि वीडियो दिखा देंगे आप लोगों को, फिर पूछेंगे कि व्हाट वेंट रॉन्ग, व्हाट कुड हैव डन बेटर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, क्या आपने ऑब्जर्व किया। सो विल डिस्कस दैट ऑल्सो, बट ये अप्रोच रहेगा, ठीक है? तो अभी ऐसा करो कि यूट्यूब पे कहीं पे भी 5-10-15 मिनट की जो वीडियोस होती हैं इन लोगों ने जो ना करके बनाई हुई हैं, वो आप देख सकते हो, ठीक है? हॉटस्टार पे भी है इन डिटेल बहुत अच्छे से। देन बी अप्रोचेबल बट असर्टिव, ठीक है? व्हेन रिक्वायर्ड, एज आई टोल्ड यू कि हमें अप्रोचेबल दिखाना है, पर ये नहीं दिखाना कि भाई सारा काम मैं ही खुद कर लूँ, ऐसा भी नहीं दिखाना है। एंड व्हेन द सिचुएशन डिमांड्स, सो यू हैव टू बी असर्टिव। फॉर एग्जांपल, एक मैंगलोर क्रैश था एयर इंडिया में, कैप्टन बहुत हाई आ रहे थे, और जो फर्स्ट ऑफिसर था उसको पता था कि हम लोग बहुत हाई आ रहे हैं, पर उस टाइम पे हायरार्की बैरियर इतना होता था दैट ही कुडंट से कि कैप्टन गो अराउंड, ऑल्दो उन्होंने बोला, पर जब तक फर्स्ट ऑफिसर ने गो अराउंड बोला तब तक बहुत देर हो चुकी थी, एंड एवरीवन ऑन बोर्ड डाइड।
सो उसके बाद थोड़ा ये रूल आया कि अगर फर्स्ट ऑफिसर ने या किसी ने भी कोई भी सिचुएशन हो, अगर 2 बार गो अराउंड का, आई थिंक 1 बार गो अराउंड का कमांड दे दिया तो वी हैव टू गो अराउंड। अगर 1 बार भी गो अराउंड किसी ने बोल दिया तो गो अराउंड करना ही है, ठीक है? तो ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट इंसिडेंट था, ये काफ़ी बार पूछा गया है और सीआरएम क्लासेस में भी ये आता है। तो ये सब देखना, यही इन्हीं चीज़ों पे आप लोग जज होगे, स्पेशली इन जीडी एंड पीआई के जितने भी एचआर क्वेश्चंस होंगे, टेक से रिलेटेड, टेक्निकल के अलावा कुछ भी अगर आप किसी भी चीज़ पे जज होने वाले हो ना, तो यही सब बातें हैं। एंड ट्रस्ट मी, टेक जीडी वेरी सीरियसली, क्योंकि ज़्यादातर अब जो भी लोग अगर सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे तो वो डिसीजन जीडी में ही होगा अब, ठीक है? उन लोगों ने आपका नॉलेज रिटन में जज हो गया है, ठीक है? उन्हें जितनी नॉलेज चाहिए उतनी उन्हें पता है कि भाई उन्होंने रिटन क्लियर कर लिया है तो हम इस इंसान को ट्रेन तो कर देंगे। तो पीआई भी इतना सीरियसली नहीं होगा, अगर बस आपका अगर बहुत ही उस दिन थोड़ा आई डोंट नो दिन खराब है नहीं है वटेवर, अगर उस दिन कोई ऐसा टीआरआईआरडी का ऑफिस डे लगा हुआ है जो बहुत ही फिनिकी है अबाउट थिंग्स, तो ही इतना डिटेल पीआई होगा, नहीं तो इट विल बी ऑल एचआर क्वेश्चंस एंड it won't be that tough, but GD will be tough. Okay, so take GD seriously. ठीक है, ये कुछ वर्ड्स हैं, इन्हें आप याद कर लो और जहाँ जहाँ इन्हें यूज कर पाओ, ठीक है ना, यूज इट, क्योंकि लोग बहुत इम्प्रेस होते हैं अगर ये सब पता होता है तो। एंड वन मोर थिंग, इनके जो क्वेश्चंस है ना उन्हें पढ़ लेना। अभी पिक्चर्स देने का आइडिया बिहाइंड दैट इज कि कुछ वर्ड्स जैसे प्रोफिशिएंटली एंड ऑपरेशंस, ये फ्लाइट की जगह ऑपरेशंस, या फिर कई बार बोलते हैं ना थैंक यू की जगह लोग बस यू वेलकम बोल के चले जाते, तो जस्ट बी लाइक नो वरीज, नॉट अ बिग डील समथिंग, ऐसे कुछ नहीं बोलना है, ठीक है? यू हैव टू यूज प्रोफेशनल वर्ड्स। आई गोना, आई वाना, डोंट say all that, don't say yeah, yup, just say yes. ओके, और उसके अलावा अगर कुछ फीडबैक, चलो ये सब ट्रिक्स आई टेल यू ड्यूरिंग द पीआई, अभी जस्ट फोकस ऑन अडैप्ट, ओके? एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल गाइज, मुझे भी मोटिवेशन मिले टू मेक यूट्यूब रेगुलरली। बाय बाय, प्रिपेयर वेल, ऑल द बेस्ट।